ओके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज है 20 सितंबर। चलिए अपना करंट अफेयर सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन सा प्रश्न है और कितने ऐप पर क्वेश्चन आंसर बनेगा। उन सभी को देखने का प्रयास करेंगे। आज का पहला प्रश्न हमने खेल से लिया हुआ है। क्या क्वेश्चन है? वर्ष 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन करेगा? जो 2026 में राष्ट्रमंडल खेल होने वाला है उसकी मेजबानी कौन करेगा? कहाँ पे होगा? तो कहाँ पे होगा? ऑस्ट्रेलिया के जो विक्टोरिया प्रांत में वहां पर होने वाला था, बट अभी हाल ही में जो विक्टोरिया प्रांत था इन्होंने मना कर दिया, और जो अब होने वाला है वो कहां पे होगा? ग्लासगो स्कॉटलैंड में। ठीक है। ये कौन से क्रम का है? ये 23वें क्रम का है। अभी 22वें क्रम का 2022 में हुआ था। अब अगर बात करें कि राष्ट्रमंडल खेल क्या है, क्या पूछे क्या है, तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय बहु खेल आयोजन है। जिस तरीके से ओलंपिक 4 सालों पे आता है, बहुत सारे देश बहुत सारे खेल इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उसी तरीके से ये भी होता है। और यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बहु खेल आयोजन है। अब अगर बात करें इसमें कौन कौन से देश शामिल होते हैं, कौन सा देश शामिल नहीं होता, तो देखो, एक समय यूके जो था, जितने भी देशों पे अपना प्रभुत्व जमाया हुआ था, मतलब इंग्लैंड और इंग्लैंड के अधीन जितने भी देश थे, उन देशों के समूह के बीच जो खेल होता है, इसी को कॉमनवेल्थ गेम भी बोला जाता है। समझ गए जी। अब इसकी शुरुआत की बात करें, इसकी शुरुआत हैमिल्टन 1930 में हुआ था, कनाडा से। क्या इंडिया में हुआ है? जी हाँ, 2010 में कॉमनवेल्थ गेम नई दिल्ली में हुआ था। आपने सुना भी होगा कॉमनवेल्थ गेम का जो भ्रष्टाचार है ना। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने सम्मेलन में समारोह से लिया हुआ है। विश्व खाद्य भारत 2024 सम्मेलन का भागीदार देश कौन है? जो विश्व खाद्य भारत 2024 सम्मेलन हुआ, ये कहां पे हुआ? नई दिल्ली में। ये 19 सितंबर कल से ही शुरू हो गया। अभी 4 दिन तक चलने वाला सम्मेलन है। किस मंत्रालय के द्वारा इसको कराया जा रहा है? तो जाहिर सी बात है, जो खाद्य से संबंधित है तो खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्रालय। इसके वर्तमान में मंत्री कौन है? चिराग पासवान। अब इसमें भागीदार देश कौन है? देखो, 2 चीज पूछा जाता है, एक फोकस देश, एक भागीदार देश। भागीदार देश कौन है? जापान। फोकस देश कौन है? वो है वियतनाम और ईरान। समझ के चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने अंतरिक्ष से लिया हुआ है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में NGLV को मंजूरी दी गई, जिसकी क्षमता है, सबसे पहले समझो NGLV क्या है? नेक्स्ट जनरेशन लॉन्चिंग व्हीकल। जो आने वाले समय में जो अगली पीढ़ी के लिए लॉन्चिंग व्हीकल है उसको NGLV है। ये इसको भी मंजूरी दे दी गई है। इसकी क्षमता है 30 टन, मतलब ये 30 टन ले जा भी सकता है और उसको वापस भी ला सकता है। इसमें जो विशेष गुण है यह है रीयूजेबल, मतलब जाएगा भी और वापस भी आएगा, इसको दोबारा भी यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ इसकी क्षमता जो है वो मैक्सिमम है। इसका प्रयोग आने वाले समय में किसमें किया जाएगा? तो आने वाले समय में इंडिया का एक मिशन है जिसमें मनुष्य को चांद पर भेजा जाएगा, तो इसी रॉकेट के माध्यम से, इसी के माध्यम से भेजा जाएगा। और आने वाले समय में जो चंद्रयान 4 भेजा जाएगा वो भी इसी की सहायता से। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने योजना एवं परियोजना से लिया हुआ है। हाल ही में PM जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के लिए कितना बजट पारित किया गया? देखो, जो PM जनजाति उन्नत ग्राम अभियान है, अभी इसको शुरुआत नहीं किया गया है, अभी इसको कैबिनेट द्वारा मंजूरी मिल गई है। अभी आने वाले जो भी सत्र होगा उसी में इसको शुरुआत किया जाएगा। तो कितना बजट इसके लिए पारित किया गया? 79,156 करोड़। समझ के अब बात करें क्या क्या है, तो जैसा कि नाम से समझ आ रहा है, जनजाति उन्नत ग्राम अभियान। ग्राम अभियान, जो उनका गांव है उसको उन्नत करना। तो टोटल पूरे भारत में 63,000 गांव हैं जहां पे जनजातियां निवास करती हैं। उनके सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए इस परियोजना को शुरुआत किया गया है। इसमें मुख्य रूप से 4 संकेतक पे ध्यान दिया जाएगा, एक शिक्षा, एक स्वास्थ्य, एक परिवहन और एक स्किल पे। अभी हाल ही में इसको कैबिनेट मंजूरी मिल गई है। और इससे जो टोटल कितने जनजातियों को लाभ मिलेगा, तो 5 करोड़ से अधिक जनजातियों को इस परियोजना से लाभ मिलेगा। समझ के चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंदरगाह, नौवहन और जल मार्ग ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? देखो, जो बंदरगाह, नौवहन और जल मार्ग है, इसी को जहाज रानी मंत्रालय भी कहा जाता है। किसको? बंदरगाह, नौवहन और जल मार्ग को जहाज रानी मंत्रालय। इसके वर्तमान में मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। अभी हाल ही में इसके नए ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? मनु भाकर को। मनु भाकर कौन है? ये हरियाणा की है। ये पहली महिला है जो एक ही ओलंपिक में 2 से अधिक ब्रॉन्ज जीत चुकी हैं। किस गेम में? एयर पिस्टल में। 10 मीटर की एयर पिस्टल में। आपको पता ही होगा, अभी बहुत ज्यादा चर्चा में थी
क्योंकि इन्होंने पेरिस ओलंपिक में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने बीबीसी लिया हुआ है। हाल ही में पेजर विस्फोट से कहां पे 9 लोगों की मौत हो गई? आपको पता है पेजर विस्फोट अभी बहुत ज्यादा चर्चा में था। तो कहां पे विस्फोट हुआ? लेबनान में, लेबनान की राजधानी बेरूत में। ये पेजर विस्फोट से क्या है? तो देखो, जो लेबनान है वहां पे हिजबुल्लाह समूह रहता है, जो कि एक तरह से आतंकवादी संगठन है और अपने देशों को सुरक्षा के लिए दूसरे देशों का आक्रमण करता है। ये लोग आपस में पेजर के माध्यम से संचार करते थे। जैसे देखो, जिस तरीके से मोबाइल होता है उसी तरीके से पेजर होता है। ये क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे, पहले ही समझो। ये लोग पेजर के माध्यम से आपस में संचार करते थे। तो अभी इसी पेजर में विस्फोट हो गया, तो बहुत सारे लोग की मृत्यु हो गई और बहुत सारे लोग घायल हो गए हैं। और अभी जो लेबनान का हिजबुल्लाह ग्रुप है वो इजराइल के ऊपर आरोप लगाए हैं कि पेजर तकनीकी पे जो छेड़छाड़ किया गया है वो इजराइल के द्वारा किया गया है। अब बात करें कि कहाँ है, क्या है ये। तो देखो, जहां पेजर कहाँ पे प्रयोग किया जाता है? जहां पे मोबाइल नेटवर्क बहुत कमजोर हो, उसके बाद मोबाइल नेटवर्क में जीपीएस सुविधा होती है, मोबाइल नेटवर्क में सिम होता है और मोबाइल नेटवर्क उतनी प्राइवेसी मेंटेन नहीं कर पाता, लेकिन पेजर में इन सभी का होता है। तो ये जो हिजबुल्लाह आतंकवादी संगठन है ये अपने आप को बचाए रखने के लिए पेजर का उपयोग करते थे, क्योंकि इसमें सिम नहीं लगता, इसमें जीपीएस नहीं होता, मतलब लोकेशन ट्रेस नहीं कर सकते, साथ ही साथ ये प्राइवेसी मेंटेन करता है और कमजोर नेटवर्क में भी चल सकता है। समझ के अब आप समझ लो, ये एक तरह से युद्ध ही होने वाला है। जिस तरीके से यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रहा है, आने वाले समय में कब ये वर्ल्ड वार के रूप में परिवर्तित हो जाए इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। यूक्रेन की राजधानी क्या है? क्यों? यूक्रेन की मुद्रा क्या है? ह्रविन्या। रूस की बात करें तो राजधानी है मॉस्को, रूस की मुद्रा है रूबल। इनके बीच देखो देखो अलग अलग प्रकार के वार हैं। अभी आने वाले समय में केमिकल वार, टेक्नोलॉजी वार, और ये एक तरह से टेक्नोलॉजी वार है। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये संधि समझौता से या आपके उस सम्मेलन में भी शामिल कर सकती हो। हाल ही में पहली बार एरेवान संवाद कहाँ पे हुआ और इसमें कौन पार्टिसिपेट किया? देखो, जो एरेवान संवाद हुआ, इस जगह के नाम बोला तो आर्मेनिया में हुआ, लेकिन इसका जो होस्ट था, आयोजक कौन था? तो एक तो आर्मेनिया गवर्नमेंट थी और इंडिया की तरफ से एक थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, इन दोनों के द्वारा इसको होस्ट किया गया। तो इंडिया की तरफ से इसमें पार्टिसिपेट कौन किया? तो विदेश राज्य मंत्री। देखो, एक होते हैं विदेश कैबिनेट मंत्री, एक होते हैं विदेश राज्य मंत्री। तो राज्य मंत्री कौन है? कीर्तिवर्धन सिंह। इन्होंने आज हाल ही में इसमें पार्टिसिपेट किया। यह क्या है? तो इसमें एक तरह से सरकारी और गैर सरकारी के बीच संवाद होगा और जो भी समस्या होगा उसको समाधान किया जाएगा। तो ये एक तरह से सरकारी हो गया और ये गैर सरकारी हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने दिवस से लिया हुआ है। विश्व बांस दिवस 2024 कब मनाया गया? इनसे संबंधित प्रश्न, इनकी शुरुआत कब हुआ, इन सबको देखेंगे। तो विश्व बांस दिवस प्रत्येक वर्ष 18 सितंबर को मनाया जाता है। बांस क्या होता है? आपने नाम सुना होगा। बांस को ही ग्रीन गोल्ड कहा जाता है। यह एक प्रकार की घास है, इसको पेड़ मत समझना, ये एक प्रकार की घास है और ये पूरे विश्व की सबसे लंबी घास है। समझ गए? तो देखो, जो भारतीय वन अधिनियम 1927 था, उसके माध्यम से इस बांस को काटना मना था, प्रतिबंध था, लेकिन 2017 में इसको संशोधन किया गया और इस जो प्रतिबंध था इसको हटा दिया गया और इसके बाद से आप इसको काट सकते हो, कोई प्रतिबंध नहीं है। विश्व बांस दिवस की शुरुआत कब से हुआ? इसकी शुरुआत 2009 में बैंकॉक से हुआ। विश्व बांस सम्मेलन हुआ था, उसी के दौरान हुआ था। कहां पे? बैंकॉक से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने खेल से लिया हुआ है। भारतीय महिला कोच पद पर किसे नियुक्त किया गया? जो भारतीय महिला टीम है हॉकी फुटबॉल का, उसको कोच किसको नियुक्त किया गया? तो भारतीय महिला जो फुटबॉल टीम है उसे कोच किसको नियुक्त किया गया? संतोष कश्यप को। SAFF, इसका आयोजन जो साउथ एशिया का फुटबॉल फेडरेशन होने वाला है, इसका आयोजन कहाँ पे होगा? काठमांडू, नेपाल में। इसमें इंडिया की तरफ से कौन पार्टिसिपेट करेगा? तो जो महिला फुटबॉल फेडरेशन है इंडिया की तरफ से, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने बीबीसी से लिया हुआ है। नीति आयोग ने एजुसिटी कहाँ पे विकसित किया जाए, मतलब नीति आयोग के द्वारा एजुसिटी कहाँ पे विकसित किया जाएगा और यह क्या है? एजुसिटी, एजुकेशन और सिटी, एक ऐसा सिटी जहाँ पे उच्च शिक्षा के लिए विकास करने के लिए अलग अलग तरीकों के विकास किया जाए, उसी को एजुसिटी कहते हैं। तो कहाँ पे विकास किया जाएगा? मुंबई के महाराष्ट्र में इसको विकसित किया जाएगा। क्यों किया जाएगा?
तो जैसा कि नाम से जा रहा है, एक ऐसा शहर जहां पे एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए। तो जी हाँ, क्यों? तो उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए तो यहाँ पे क्या क्या स्थापित किया जाएगा? एक तो कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्टल, साथ में मनोरंजन के लिए भी अलग अलग सुविधाएं। समझ के? ओके दोस्तों, अगर आपको करंट अफेयर को शॉर्ट नोट्स के माध्यम में डिटेल में पढ़ना है तो आप इस फैमिली के हिस्सा बन सकती हैं। धन्यवाद।